नमस्कार, मैं हूं फौजिया और आप देख रहे हैं दिव्यांगम साप्ताहिक समाचार। सप्ताह के प्रमुख समाचार। दिव्यांगजनों की पेंशन बढ़ाए जाने का दिव्यांग संगठनों ने स्वागत किया। दिव्यांगजनों को बैटरी चालित तिपहिया वाहन देने के लिए जिलों में पंजीकरण शुरू। दिव्यांगजनों को रोजगार दिलाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन। सीतापुर में मनाया गया दिव्यांग दिवस का कार्यक्रम। रैम्बो मानसिक मंदित स्कूल महानगर लखनऊ ने आयोजित किया रंगारंग कार्यक्रम। दिव्यांगम चैनल की सांस्कृतिक निर्देशिका श्रीमती सुधा सिंह को मिला झांसी में महिला सशक्तिकरण सम्मान। दिव्यांग संजय अवस्थी ने शुरू किया प्राकृतिक चिकित्सा क्लिनिक। श्रीमती सुधा सिंह ने रानी लक्ष्मीबाई किले को देखा। अब बढ़ती हूँ इन समाचारों के विस्तार की ओर। दिव्यांग पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 किए जाने का दिव्यांग संगठनों ने स्वागत किया है। विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्रा, हुसैन रजा और प्रवीण सिन्हा ने पेंशन बढ़ाए जाने पर संतोष व्यक्त किया है। दूसरी ओर कुछ संगठनों ने 1000 की राशि को बहुत कम बताया है। विकलांग साथी ट्रस्ट के महामंत्री हुसैन रजा ने बताया कि जब 250 रुपए से 500 की गई थी, तब भी विकलांग साथी ट्रस्ट ने तत्कालिक मंत्री ओम प्रकाश राजभर से कहकर वर्तमान में मुख्यमंत्री योगी जी से करवाया था और यह संयोग है कि इस बार भी हमारे ट्रस्ट के प्रयास से ही यह संभव हो सका है। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी जिलों के तहसील दिवस पर दिव्यांगजनों का उपकरण दिए जाने हेतु पंजीकरण हो रहा है, जिसमें दिव्यांग लोगों को अपना प्रमाण पत्र, फोटो, आय प्रमाण पत्र, जो किसी भी जन प्रतिनिधि का भी हो सकता है, लेकर जाना होगा। भारतीय जनता पार्टी के दिव्यांग प्रकोष्ठ के सह संयोजक मुकेश मिश्रा ने बताया कि दिव्यांगजनों के रिक्त पद भरे जाने के लिए अभियान चलाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। नई सरकार के गठन के बाद इस पर तेजी से काम पूरा किया जाएगा। विकलांग साथी ट्रस्ट की सीतापुर यूनिट ने विश्व दिव्यांग दिवस पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं के पुरस्कार वितरण हेतु एक भव्य कार्यक्रम नेहरू हॉल में मनाया गया। इस कार्यक्रम में जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मेहरोत्रा, गोपाल टंडन, भगवती गुप्ता, प्रशांत सिंह, विकलांग साथी ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विष्णुकांत मिश्रा, उपाध्यक्ष आफाक एवं अशोक कुमार, महामंत्री हुसैन रजा, जिला अध्यक्ष प्रवीण सिन्हा उपस्थित रहे। इस अवसर पर दिव्यांगों को कंबल भी भगवती गुप्ता की तरफ से वितरित किए गए। श्री रिजवान मंसूरी ने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए अपील की। प्रस्तुत है कुछ झलकियां। रैम्बो सोसाइटी फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन स्कूल महानगर लखनऊ के द्वारा 19 दिसंबर को मानसिक मंदित बच्चों द्वारा एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रस्तुत है हमारी वीडियो रिपोर्ट। हे गाइस, देखिए हम कहाँ आए हैं, रानी लक्ष्मी बाई के महल। और आज मेरा अवार्ड फंक्शन है और थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा मस्ती कर ले। तो पास में रानी लक्ष्मी बाई जी का महल था, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं और मस्ती कर रहे हैं। ये रानी लक्ष्मी बाई का महल। हे गाइस, देखिए हम कहाँ आए हैं, रानी लक्ष्मी बाई के महल। और आज मेरा अवार्ड फंक्शन है और थोड़ा टाइम मिला तो हम लोग सोचे कि थोड़ा सा घूम ले, थोड़ा मस्ती कर ले। तो पास में रानी लक्ष्मी बाई जी का महल था, तो वहाँ पे हम लोग आए हैं और मस्ती कर रहे हैं। ये रानी लक्ष्मी बाई का महल।
रानी का महल, रानी लक्ष्मी बाई। वाह, ये है अलमारी, सामान रखने वाला भी बना हुआ है। और लोगों ने क्या किया है, सब दिल सब बना डाले हैं। झांसी शहर कितना सुंदर। ये है पूरा महल। और यहाँ देखिए अभी भी लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखिए लोहे के दरवाजे, जहाँ से झांसी का नजारा काफी खूबसूरत है। ये है लोहे के दरवाजे, आज भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए खूबसूरत नजारा झांसी का। और ये देखिए होल बने हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ से सैनिक बैठा करते थे, तोप वगैरह के लिए, जो भी होगा सब होल बने हैं, जिससे पूरा झांसी दिख रहा है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। ये इसमें भी गुफा ही है कुछ अंदर से। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। खूबसूरत नजारा। नीचे भी वार कर सकते थे, नीचे कर सकते थे, ऊपर कर और सकते थे। ऊपर से है दाहिने भी, और ये बाएं भी, और ये नीचे भी। मतलब दुश्मन कहीं से बच के नहीं जा सकते। और ये शान से लहराता हुआ हमारे भारत देश का तिरंगा झांसी के किले में। बहुत 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 बलिदान हुए हैं इस तिरंगे के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने पर कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। बारूद किला है शायद, बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ सब पुनः एक बार झांसी किले का दर्शन। और ये है पंचमहल। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। क्या पता, कैमरा फोटो अच्छा था। अच्छा। बड़े बाप की बिगड़ी औलाद नहीं बनना चाहिए। रानी का महल, रानी लक्ष्मी बाई। वाह, ये है अलमारी, सामान रखने वाला भी बना हुआ है।
हम लोगों ने क्या किया है, सब दिल सब बना डाले हैं। झांसी शहर कितना सुंदर, ये है पूरा महल। और यहाँ देखिए अभी भी लोहे के दरवाजे लगे हुए हैं। ये देखिए लोहे के दरवाजे, जहाँ से झांसी का नज़ारा काफी खूबसूरत है। ये है लोहे के दरवाजे, आज भी यहाँ पे लगे हुए हैं। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा झांसी का। और ये देखिए होल बने हुए हैं। मुझे लगता है यहाँ से सैनिक बैठा करते थे, तोप वगैरह के लिए, जो भी होगा सब होल बने हैं, जिससे पूरा झांसी दिख रहा है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत सुंदर है, बहुत 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 सुंदर है। ये इसमें भी गुफा ही है कुछ अंदर से। मैं अंदर नहीं जा रही हूँ, मुझे डर लग रहा है। खूबसूरत नजारा। नीचे भी वार कर सकते थे, नीचे कर सकते थे, ऊपर कर और सकते थे। ऊपर से है दाहिने भी, और ये बाएं भी, और ये नीचे भी। मतलब दुश्मन कहीं से बच के नहीं जा सकते। और ये शान से लहराता हुआ हमारे भारत देश का तिरंगा झांसी के किले में। बहुत 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 बलिदान हुए हैं इस तिरंगे के लिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर आने पर कोई टिकट नहीं, कुछ नहीं। बारूद किला है शायद, बता रहे हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ सब पुनः एक बार झांसी किले का दर्शन। और ये है पंचमहल। अब इसके अंदर क्या है मुझे नहीं पता है। क्या पता, कैमरा फोटो अच्छा था मैडम। अच्छा। बड़े बाप के बिगड़े औलाद नहीं बनना चाहिए। दिव्यांगम चैनल की सांस्कृतिक निदेशिका श्रीमती सुधा सिंह को मिला झांसी में महिला सशक्तिकरण का सम्मान। हम सभी के बीच एक अत्यंत लोकप्रिय कहानीकार एवं सामाजिक कार्यकर्ती तथा महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित श्रीमती सुधा सिंह को झांसी में एक प्रतिष्ठित काव्य संस्था द्वारा सम्मानित किया गया। उसके बाद सुधा जी ने झांसी की रानी के किले का भी दर्शन किया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट सुधा जी के द्वारा। मैं संजय कुमार अवस्थी, शांत निकेतन एजुकेशन सेंटर, रामपुर, नैमिष रोड, सीतापुर। हम सबके एक समस्या काफी होती है, सर्वाइकल, जो हमारे शरीर में क्यों आती है। देखिए, एक कारण होता है कि
लैपटॉप पर काफ़ी देर तक एक स्थान पे ऐसे काम करना। दूसरा होता है कि हम लोग मोबाइल का काफ़ी कई घंटों तक बराबर निरंतर हाथों में लेकर कैसे प्रयोग करते रहना। दूसरा है कोई एकाग्र होकर के कोई चीज़ आप गर्दन को झुका करके जान नहीं पाए, जैसे लैपटॉप पे काम कर रहे हैं ऐसे झुका रहता है बराबर निरंतर, इसकी भी समस्या की वजह से कुछ सर्वाइकल में एक दर्द आती है जो गर्दन से ऊपर की तरफ हो जाती है। उन दर्दों में एक समस्या ये होती है कि सर में दर्द होता है, यहाँ तक है भयानक चक्कर आना, सर दर्द हो जाना, आंखों से आंसू निकलना, विभिन्न प्रकार की समस्या पैदा हो जाती है। कुछ दर्दें होती हैं जो कंधों पे उतरती हैं, कंधों पे उतर करके हाथों में आ जाती हैं, हाथों में शून्यपन आ जाना, कोई ये अंगुली शून्यपन आ गया, कोई ये अंगूठा शून्यपन आ गया, इस तरीके से भी दर्द होती है। हम लोग विभिन्न प्रकार की दवाएं खाते हैं, लोगों से इलाज के नाम से बहुत कुछ दवाएं खा जाते हैं, और दवा जो होती है वो अक्सर उसका ये होता है कि उनको सुला देती है और दर्द फिर से उभर आता है नींद समाप्त होने के बाद, नशे की हालत जैसी होती है, उसके बाद आराम भी नहीं मिलता है। तो जो न्यूरोथेरेपी का ट्रीटमेंट है, इसके द्वारा अगर आपको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए तो निश्चित है कि आपको बहुत सारा एक ही थेरेपी में लाभ मिलेगा। 2, 3, 4, 5 थेरेपी करने से पूर्णतया हमेशा के लिए वो दर्द से निवारण हो जाता है। और वो जो सर्वाइकल की दर्द बनती है वो बनने का मैंने कारण बताया। अब उसका हम स्वयं निदान कैसे करेंगे? स्वयं निदान करने का एक तरीका ये है कि सबसे पहले आपके जो हाथ होती हैं उनको मसल्स को ढीला करना होता है। तो इन हाथों को, इन उंगलियों को ऐसे उंगली से उंगलियों को हमको 5-10 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे करना चाहिए। फिर उसके बाद इनको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद इनके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर उसके बाद इनको पकड़ करके और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से करने के बाद तेज से ताली भी बजानी चाहिए। उसके अलावा 10 बार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरीके से हाथों को पहले इनकी जो मसल नसें होती हैं उनको ढीला करना चाहिए। उसके बाद लंबी एक सांस लें और लंबी सांस लेकर के इसे छोड़ें। इसे छोड़ने के बाद आपको सबसे पहले गर्दन को झुकाना चाहिए ऐसे और फिर से श्वास छोड़नी चाहिए। उसके बाद फिर पुनः वापस आने के बाद दूसरे नंबर पर पीछे जाएं। उसके बाद फिर पुनः सांस बराबर छोड़ते जाएं और उसके बाद फिर ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर उसके बाद इस तरीके से, फिर ऐसा स्टेप, ऐसा स्टेप, फिर ऐसा स्टेप, ऐसा स्टेप। इस तरीके से आपको 10 स्टेप इसके हैं गर्दन के, जिनको झुकाना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ये स्वयं सुबह और शाम दोनों पीरियड में करना चाहिए और उसके अलावा ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, बादीपन का कोई भी सेवन नहीं करना चाहिए। कोशिश ये करें कि सुपाच्य से भोजन करें और ठीक तरीके से उसको पाचन में ऐसा कुछ रखें जिससे पाचन की क्रिया बढ़िया ठीक रहे। और इन्हीं स्टेप को करते हुए शेष रुमाल या गोछा तौलिया को ऐड लें और ऐड करके, क्योंकि वो अपने हाथ से आप करेंगे या तो न्यूरोथेरेपी के प्रैक्टिशनर के पास जाएं तो वो यहाँ पर उसको ऐड करके तौलिए का यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे धीरे धीरे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 करके रबिंग करें। रबिंग करने के बाद आप थोड़ा सा यूं का तरीका, थोड़ा सा यूं का तरीका, थोड़ा सा यूं का तरीका, ऐसे ऐसे करके 10 बार करें। फिर इस हाथ को पकड़ करके 1 और 2 और 3 और 4 और 5 ऐसे करके थोड़ा सा मसल्स को रबिंग करें। इसके साथ साथ में खड़े होकर के दीवार पर आप दीवार का ऐसे भाग लें और शर और आपका ऐसे हाथों को 10 बार ऐसे करें, 10 बार। फिर इस तरीके से दीवार पर ऐसे करें जैसे दीवार का भाग ये है, ऐसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5
उसके बाद इस तरीके से 1 2 3 4 5, फिर दूसरे हाथ से ऐसे 5 बार करें। तो इन्हीं क्रिया को करने के बाद आपका सर्वाइकल में धीरे धीरे आराम होता रहेगा। और इस सावधानी के साथ करें कि न शरीर में कोई झटका लगे, न कोई शरीर पर, जैसे आप गर्दन को झुकाएं तो ये नहीं पूरा ये भी कंधा ऐसे करते, कंधा नहीं, कंधा सीधा रहे, गर्दन को ऐसे मोड़ना है केवल। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 फिर 7 फिर 8, उसके बाद 9 फिर 10 फिर 11 फिर 12 स्टेप करने के बाद आपकी मसल्स और तौलिए का रनिंग करने के बाद आपको सर्वाइकल में बहुत सारा आराम मिलेगा। भी बहुत आगे तक जाना है तुमको। नेक्स्ट है श्रेयांश आनंद सिंह। क्या फिर नेक्स्ट है अपूर्व रस्तोगी, योगा के सुपरस्टार। उत्कर्ष शर्मा, यह थे सप्ताह के प्रमुख समाचार। आप हमारे दिव्यांगम चैनल को देखते रहिए और अपने सुझाव कमेंट में जरूर लिखा करें। फिर मिलेंगे अगले बृहस्पतिवार को, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार मित्रों, अभी आपने फौजिया से समाचार सुने। मुझे लगता है कि आपको समाचारों में विविधता और आयोजनों की जो रूपरेखा है, अब चूंकि विश्व विकलांग दिवस था, विश्व दिव्यांग दिवस था, तो उससे संबंधित समाचारों का संकलन हमने आपके पास प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उसमें बहुत से विजुअल छूट गए हैं, बहुत से विजुअल हम आपको नहीं दे पा रहे हैं, कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण या तकनीकी नियोजन के कारण। लेकिन विश्व विकलांग दिवस के परिप्रेक्ष्य में जितने आयोजन, बहुत सारे आयोजनों में मुझे जाने को मिला। कुछ हमारे विकलांग साथी ट्रस्ट द्वारा किए गए थे, कुछ अन्य संगठनों द्वारा किए गए थे, कुछ प्रशासन के द्वारा किए गए थे। सब में जाने को मिला, जहां जहां पे दिव्यांगजन मिले, सभी लोगों ने विकलांग लोगों को जो ये पेंशन बढ़ाई गई, दिव्यांग लोगों को जो पेंशन उत्तर प्रदेश सरकार ने बढ़ाई है, उससे सभी लोगों ने काफी प्रसन्नता व्यक्त की। हाँ, कुछ जो व्यक्तियों ने और कुछ स्वैच्छिक संगठनों ने थोड़ा कम प्रसन्नता व्यक्त की है। असंतोष तो नहीं, लेकिन कम प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा 1,000 रुपए की धनराशि अब भी बहुत कम है, कम से कम 1500 किया जाना चाहिए था। इससे मैं भी सहमत हूं, लेकिन 500 के सापेक्ष अगर 1,000 रुपए पेंशन की गई है तो निश्चित रूप से प्रशंसनीय कदम है। और सरकार का इस समय जाते जाते, प्रदेश सरकार अब इस समय चुनाव है, इसकी अवधि पूरी हो रही है। अब अगले चुनाव में कौन सी सरकार आती, यही आ जाते तो ठीक है, दूसरी आती तब भी ठीक है। हमको किसी राजनीतिक दल से हमारा न तो लगाव है न दुराव है, लेकिन जो सरकार काम करे उसका हम चाहेंगे कि वो दिव्यांगों के हित में भी काम करे। जो सार्वजनिक विकास, प्रदेश का विकास, प्रदेश के सड़कों का जाल बिछ रहा है, उसी तरीके से दिव्यांग की सुविधाओं का भी जाल बिछना चाहिए। दिव्यांगों को नौकरियां मिले। हमको अभी समाचारों में बताया गया कि नौकरियों के लिए प्रकोष्ठ के पदाधिकारी प्रवक्ता ने बताया है कि नई सरकार आते ही दिव्यांगों को नौकरी देने का विषय में लगभग सब सरकारी कार्य औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं। वो हो जाएगा, अभी इस समय तो अभी नहीं हो सकता है, लेकिन हो जाएगा। तो ऐसे अवसरों पे
अब मित्रों, एक बात मैं आज कह रहा हूँ अपने विशेषकर दिव्यांग लोगों से, इस समय जाड़ा ज़्यादा पड़ रहा है। और देखिए, कोरोना का भी दस्तक कुछ कुछ होने लगी। दिल्ली में तो ज़्यादा फैल गया। दिल्ली में सार्वजनिक समारोहों पे रोक लगा दी गई है। तो आप लोग भी आजकल इस प्रकार की शंकाएं जब हो जाती तो हमको बड़ा परेशानी होती है। अब क्या होता है, जरा सा जुकाम सर्दी हो गई तब भी कोरोना की शंका आ गई। हो सकता वास्तव में हो भी कोरोना। तो इसलिए उस पर हम लोगों को बड़ा सतर्क रहना, विशेषकर दिव्यांग लोगों को। क्योंकि जो पिछला कोरोना की विभत्स घटनाएं हुई, अभी एक कहानी भी सुधा सिंह की सुनी होगी, उससे बड़ी आदमी टूट गया था। कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा घर नहीं होगा जिसका कोई रिश्तेदार, कोई परिचित, कोई मित्र, कोई पड़ोसी न मरा हो। मरे थे, बहुत लोगों का असमय निधन हुआ था। लोगों के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंचे। तो इस प्रकार से अब वो स्थिति न आवे तो हम लोगों को भीड़ भाड़ से बचे रहना है। अगर कहीं जाना भी हो तो मास्क जरूर लगाएं। मास्क मित्रों, दिव्यांग लोगों से मैं विशेष रूप से अनुरोध करता हूं कि वो मास्क का जरूर प्रयोग करें, और मास्क का प्रयोग करें। जाड़े से बचे रहें। जाड़े के बचने के लिए जो भी जितना संभव हो सके वो कोशिश करें। देखिए, हम कान में लगाए हुए हैं, कान से बहुत जल्दी सर्दी पहुंचती है। इस समय रात के 10 बज चुके हैं। हम आपके लिए सवेरे के लिए वीडियो बना रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं समाचारों पे। तो ये सब होता है, करते हैं। हमारी फौजिया बेटी ने कितना बढ़िया समाचार पढ़ा है। लेकिन समाचार की गति ठीक है, सब कुछ है, लेकिन अभी समाचारों का संकलन पर्याप्त मात्रा में उसको उपलब्ध नहीं हो पाता। नहीं, ज़्यादा पढ़ना चाहती थी। तो हमने सोचा कि आपके लिए समाचार आते हैं तो उसके बाद में बीच में उसके पश्चात में थोड़ी सी समीक्षा भी प्रस्तुत कर दूं। तो ये सब चल ही रहा है। इस बीच में एक प्रधानमंत्री जी के हस्तक्षेप से एक बड़ा अच्छा कार्यक्रम हुआ है कि लोगों को बैटरी चालित वाहनों को देने के लिए रजिस्ट्रेशन पंजीकरण शुरू है। पंजीकरण लगभग सारे जिलों में हो रहा है। सीएमओ और तहसील राजस्व अधिकारी उसका पंजीयन कर रहे हैं। वहां पे जा करके आप उनसे मिले। पंजीयन में कुछ लगाना नहीं ज़्यादा, आपको सीएमओ सर्टिफिकेट, विकलांगता सर्टिफिकेट लगाना है, आधार कार्ड लगाना है, अपनी 2 फोटोग्राफ से ले जाना, आय प्रमाण पत्र ले जाना है। तो ये सब ले जा करके आप तुरंत मिलिए। आपको हो सकता है उपलब्धता पे है, उस जिले में कितनी उपलब्ध होती, कितने वितरण के लिए गाड़ियां जाती हैं। लेकिन किसी न किसी को, आपको नहीं मिलेगा तो आपके दिव्यांग भाई को मिलेगा, दिव्यांग बहन को मिलेगा। आप इस पे अप्रसन्न न हो। लेकिन जिनको मिलता है, जिसको कुछ नहीं मिला तो कम से कम 15 लोगों में 5 लोगों को मिल जाता तो ठीक ही है। 5 लोगों को तो मिला जिनको कुछ नहीं मिल रहा था। अब वो आप हों, वो हों, कोई भी हो, किसी भी हो, मिले। आप सबको बताइए, सब लोग जाएं। लेकिन हाँ, मिलेगा उन्हीं को जिनकी 80% 80% विकलांगता का सर्टिफिकेट है। उससे कम वालों को नहीं मिलेगा। 80% के ऊपर वालों को मिलेगा और नहीं मिलेगा। अब इसमें इसका क्या औचित्य है, क्या नहीं औचित्य है, ये बात की विवेचना है। हमारी विकलांग साथी ट्रस्ट की और दिव्यांगम चैनल की ये बड़े दिनों से मांग चल रही है कि इसको शिथिल किया जाए, 50% किया जाए। लेकिन फिलहाल अभी 50% नहीं हुई, 80% ही है। तो 80% की बात आप सोच करके, अगर आपके विकलांगता साथी सर्टिफिकेट पे वो पहले 80% लिखा है विकलांगता का प्रतिशत, तो आप जरूर जाएं, ये तुरंत करवा लें। आपको बहुत ज़्यादा अधिक संभावना है कि आपको मोटराइज्ड, मतलब बैटरी चालित 3 पहिया गाड़ी मिल जाएगी। बड़ी कीमती गाड़ी है, ऐसी नहीं। ये 36,000 की तो आप खरीदने जाए तो मिलती है आर्टिफिशियल लिम्ब सेंटर लखनऊ में, कानपुर में, सॉरी, आर्टिफिशियल एलएमको जिसको आप कहते हैं, जीटी रोड पे है, वहाँ मिलती है। आप भी ले सकते हैं। लेकिन अभी चूंकि सरकार पैसा पूरा दे रही तो आपको फ्री मिलेगी। 1 पैसा कहीं देना नहीं, न किसी को रजिस्ट्रेशन में देना है, न किसी दलाल को देना। दलाल के चक्कर में न पड़ जाना कि मैं दिलवा दूंगा। बहुत से हमारे भाई कह रहे हैं कि मेरी 50% है। कुछ लोग आए थे कि मैं दिलवा दूंगा कोशिश करके। ये नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता, सख्त निर्देश है। तो मित्रों, ये बात है हमारी। तो इन्हीं सब बातों के साथ आप ठंडक का आनंद लें।
ठंडक से बहुत निराश न हो, लेकिन बचाव जरूर करें। और सर्दी जुकाम जिसको समझते हैं वो आगे चल के बहुत विभत्स हो सकता है, तो इसलिए सर्दी जुकाम से भी बचे रहने का प्रयास करें। और अगर आपके सर्दी जुकाम हो गई है तो दूसरे को आप अपने मुंह पे मास्क रखें, हाथ रखें, छींके नहीं उसके सामने के दूसरे के भी छींके पहुंच जाए। तो इस बात के ये सब चीज़ें बचाव जरूरी नहीं है कि आपको अगर है तो दूसरे को भी हो जाए, या दूसरे को है तो आप अपने को बच के निकलें, चाहे वो कितना भी माँ हो, बहन हो, पिताजी हो, भाई हो, बेटा हो। वो सबसे दूरी बना के रखना है। इसमें उनकी परवाह करिए, उनका केयर करिए, उनके लिए सब कुछ करिए। उनसे मतलब दूरी आंतरिक दूरी नहीं, लेकिन बाह्य दूरी, शारीरिक दूरी आप बना के रखें, है ना। तो मित्रों, ये सब बातें हैं। अब आगे नौकरी का भी आपके प्रबंधन हो रहा, आपने न्यूज़ में सुना है। अभी हो जाता, लेकिन अब चूंकि शायद 4-5 जनवरी को आचार संहिता लग जाएगी, तो इतनी जल्दी तो किसी भी प्रकार से व्यवस्थाएं नहीं हो सकती हैं। तो आप लोगों को इस विषय में ध्यान रखने की आवश्यकता है और बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है कि अपने सब तैयारी करें और कंपटीशन की तैयारी करिए। कंपटीशन की तैयारी बहुत करिए, कोशिश करिए, जीके बढ़ाइए, रीजनिंग बढ़ाइए। और अपने इस समय जगह बहुत निकलेंगी, है, तो आप इन सब चीज़ों की तैयारी करते रहें, कोशिश करते रहें, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। और इस समय दिव्यांग मेला लग रहे हैं, अगर दिव्यांग मेला लग रहे हैं तो उसमें जरूर अपनी उपस्थिति दर्ज कराइए, पहुंचिए, है ना। अच्छा, एक बात और मित्रों कह रहे हैं, आप लोग दिव्यांग हैं, आपके लोगों के लिए मैं मेहनत करता हूँ। हम सवेरे 6 बजे उठ के आपके वीडियो अपलोड करता हूँ, हैं। और हम अभी समय बज रहे हैं, इस समय बज रहे हैं 10:15 बज रहा है। और इस समय मैं आपके लिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ, कल जिससे भी चैनल पे आ जाए। तो आप लोगों का भी कुछ तो फर्ज यार बनता है कि आप हमारे वीडियो देखें, लाइक करें। लाइक करने के बाद उस पर कुछ प्रतिक्रिया दें, कमेंट दें। कमेंट जब जितने आते हैं, अच्छा, इससे जब ये सब कमेंट और लाइक ये सब करेंगे तो हमारा मोनेटाइज जो हो चुका है उसमें और पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो आप लोगों के हित में आएगा। जैसे आप किसी को किताबें कंपटीशन की ज़रूरत है वो पहुंचेंगी, किसी को पढ़ाई के प्रशिक्षण की ज़रूरत है पहुंचेंगी, कोई नौकरी देने जा रहा है उसको नहीं है किराया तो हम दे सकते हैं उसको। तो इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरत है। तो ये सब संसाधन अब कोई डोनेट नहीं करता, ना हम किसी से दान मांगते, ना हमारा विकलांग साथी ट्रस्ट मांगता। हम लोग 10, 15, 20 लोग हैं, वही लोग जो कुछ सहायता करके आपस में चंदा करके बचाते हैं, वही आप लोगों की सहायता होती। तो अभी कोई बाहर से स्रोत तो है नहीं। तो अगर आप लोग कम से कम दिव्यांग जन बाहर कोशिश करिए कि आपके जो चाचा, भाई, मौसी, मामा, बहन सब हैं, सबके पास 3-3 एंड्रॉयड घर पे हैं, सब पे देखा जाए तो अच्छा है, जल्दी हमारा बढ़ जाए। लेकिन आप लोग नहीं देखते, मेरी बात को सुनना पसंद नहीं करते। अभी आप काट देंगे तुरंत, अरे छोड़ो ये बकवास कर रहे हैं। बकवास नहीं कर रहे हैं, आपके मतलब की बात कर रहे हैं। कोई सकलांग व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति अगर जो इससे संबद्ध नहीं वो काट दे तो बात समझ में आती कि उसको भाई क्यों हम लोगों को देखे, उनको क्या पड़ी हमारी लोगों की परवाह। जबकि वो लोग देखते हैं, आप नहीं देखते, दिव्यांग नहीं देखते। हमारे सकलांग जो हमारे संरक्षक हैं, हमारे शुभचिंतक हैं, वो खूब देखते हैं वीडियो, हमें बड़ा सहयोग करते हैं। लेकिन स्वयं आप जो कर सकते हैं, आप भाई पैसा नहीं दे सकते हैं, कुछ आप सहयोग नहीं, कम से कम इतनी मेरी बात सुन सकते हैं। आपके बहुत सी अच्छी कहानियां आती, मोटिवेशन आते हैं आपके लिए, अच्छे अच्छे रास्ते, लेकिन आप नहीं सुनना चाहते। आप क्या देखते हैं? व्हाट्सअप देखते, फेसबुक देखते, ये वो देखते, वो देखते, गंदी गंदी फिल्में देखते हैं, वीडियोस तमाम देखा करते हैं, अपलोड देखा करते हैं, इधर उधर के हा हू वाली चीज़ें देखते हैं। अपने काम की चीज़ें देखते तो काम चीज़ें देखिए कि आपकी ये ज़रूरत है, जो इसको ज़रूरत है। ये यूट्यूब चैनल बड़ी महत्वपूर्ण है, कोई चैनल इस भारतवर्ष में नहीं है जैसा है। तो जब इस जैसा कोई चैनल नहीं हो, ये आपका चैनल है, मैं तो कहता हूँ आप अपनी बात बताइए, मैं इस पर डालूंगा। लेकिन नहीं, आप नहीं डालते तो क्या हम करें। अब आपके हाथ जोड़े, पैर छुए, आपके घर पे इतने 11 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में विकलांग सबके घर नहीं पहुंच सकते, सबसे नहीं मिल सकते। यही एक माध्यम है जिससे मैं मिल रहा हूँ। आप समझिए कि मैं सीधे विष्णुकांत मिश्र आपके घर पे हैं, आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप जरा हमारा ये वॉच टाइम बढ़ाइए, देखिए इसको, तो लाइक कीजिए, व्यूज़ दीजिए, अपने कमेंट लिखिए। तो ये सब करिए तो हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, आपके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाएं। मित्रों ठीक है, अब सोइए, गुड नाइट। कल सवेरे मतलब अब हम तो ये आज बना रहे हैं, लेकिन नहीं सर, सॉरी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, चूंकि कल सवेरे 6 बजे आएगा, आज सवेरे 6 बजे आप देख रहे हैं, इसलिए मैं आपको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। बहुत बहुत शुभ प्रभात, आज का दिन आपके लिए मंगलमय हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। हमारे समाचार
फौजिया ने कैसे पढ़े, इस पे अपने कमेंट जरूर दीजिएगा। नमस्कार।